दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल के अंदर जब आप अपनी जीएसटी R1 को फाइल कर देते हैं और जीएसटी R1 फाइल करने के बाद जब आप 3B फाइल करना चाहते हैं, मतलब 3B फाइलिंग आप करते हैं लेकिन 2B जो होती है यानी जीएसटी R2B आपकी जनरेट नहीं होती है और गलती से आप अगर अपनी 3B फाइल कर देते हैं या आप चाहते हैं कि मेरी 2B जनरेट ना हो, उससे पहले ही मुझे अपनी GSTR 3B को फाइल करना है, तो उस केस में पोर्टल पर क्या इसकी एडवाइजरी है और कौन कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, तो ये सारी डिटेल्स ही होती है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंथ में बात करूँ जुलाई की, जुलाई मंथ के अंदर मैंने अपनी GSTR 1 जो होती है इसको मैंने फ़ाइल कर दिया। और अभी मैं अगर जैसे 3B को फाइल करता हूँ तो यहाँ पर मैं उससे पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपकी 2B जनरेट नहीं होती है और आप 3B फाइल करना चाहते हैं तो उस केस में जब आप 3B फाइल करते हैं तो आपको एक पॉपअप जो मिलता है, पॉपअप से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, जैसे 2B जो होती है आज देखेंगे 13 अगस्त है और 2B हमेशा आपकी 14 तारीख को, हर महीने की 14 तारीख जो होती है उसको जनरेट होती है। अगर मैं अभी आपको दिखाऊं यहाँ पे जैसे 2B है, मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी अभी जुलाई महीने की 2B जो है वो जनरेट नहीं हुई है। तो यहाँ पे इसकी यानी कल की डेट में ये 2B मेरी जनरेट हो जाएगी। लेकिन अब होता क्या है कि मुझे अपनी जैसे 3B को फाइल करना है जबकि 2B मेरी जनरेट नहीं हुई है, तो यहाँ पे इस केस में क्या करना होगा, जैसे आप जुलाई पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब मैं जाता हूँ 3B पे, जैसे मैंने यहाँ पे किया प्रिपेयर ऑनलाइन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप 3B पे फाइलिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम जनरेटेड समरी जो होती है ये आपको पॉपअप देखने को मिलता है। तो इस पॉपअप के अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 तरह के जो सेक्शन है इसमें वो आपको मिलता है। सबसे पहले जो सेक्शन होता है ये कहता है भाई आपके 3.1 यानी ये GSTR 3B की टेबल जो होता है, यानी आपने जैसे GSTR में फाइल करते हैं तो कौन कौन सी जो टेबल होती है जिसके अंदर डाटा अभी जा चुका है, मतलब जैसे आप अपनी GSTR 1 को फाइल करते हैं तो GSTR 3B के अंदर जो टेबल होती है, यानी आपने जैसे GSTR 1 फाइल करने पर कौन कौन सी टेबल के अंदर डाटा फीड हो गया 3B की, तो यहाँ पे होता 3.1 जिसमें A, B, C और E। तो इसके अंदर ये डाटा जैसे आप अपनी GSTR 1 को फाइल करते हैं तो इसमें ऑटो पॉपुलेट होके चला गया। फिर इसमें होता 3.1.1 एंड 3.2 लाइबिलिटी, इसके अंदर आपका डाटा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया कि सोर्स कहाँ से इसने डाटा उठाया, GSTR 1 और GSTR 1A से। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सोर्स इसने मुझे बता दिया कि भाई आपकी GSTR 1 और GSTR 1 इसका सोर्स है, जो भी आप उसमें चेंजेस करते हैं तो वो सारा डाटा इसमें आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर स्टेटस आप देखेंगे ये फाइल हो चुका है, समरी इसकी जो है वो स्टेटस यानी जनरेट हो चुकी है। लेकिन अब ये कहता है कि भाई आपकी GSTR 2B जो होती है उसकी अभी समरी जनरेट नहीं हुई है। तो इसने बताया 3.1D जिसमें कि रिवर्स चार्ज है। ये रिवर्स चार्ज वो होता है कि जिसमें आपने कोई ऐसी गुड्स या आपने कोई ऐसा सर्विस ली है जिसमें कि RCM एप्लीकेबल होता है, तो वो क्या करता है, जो सप्लायर होता है अपनी GSTR 1 को फाइल करता है तो यह RCM आपको 3.1D जो रिवर्स चार्ज होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है। तो ये अभी 2B से जो है ये जनरेट होता है, मतलब ये यहाँ से सोर्स इसका वो है, लेकिन अभी ये जनरेट नहीं हुई है, नॉट जनरेटेड साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। और समरी के अंदर देखें कि समरी भी इसकी जनरेट नहीं हुई है, तो 3B के अंदर ये डाटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर इसने एक सेक्शन ये दिखाता है कि भाई आपका 4A के अंदर आप 1, 3, 4, 5 और 4D2, तो इसके अंदर भी देखें कि आपकी इनपुट टैक्स जो क्रेडिट होता है वो डिटेल भी आपको नहीं मिलेगी अभी। तो यहाँ पे हो गया इसका सोर्स भी GSTR 2B है और यहाँ पे इसकी जो होती है स्टेटस आप देखेंगे अभी जनरेट नहीं हुई है ये। और समरी भी आप देखेंगे इसकी नो, यानी इसकी समरी अभी जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि ये सारी की सारी 2B से रिलेटेड होती है। यहाँ से जब आप 2B जनरेट हो जाती है तो 3B के अंदर इन जो टेबल्स होती है इसके अंदर डाटा आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर एडवाइजरी ये बताती है कि जो आपने अभी के बेस पे
जो आपका करंट ये पोजीशन है, इस बेस पे ये कहता है कि भाई आपके सिस्टम जो जनरेटेड समरी जो होती है 3.1 ABCD और 3.2 जो होती है, ये बेस्ड ऑन यूर GSTR1 आपने जो फाइल की है। करंट जो टैक्स पीरियड होता है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर ये बताता है कि आपकी जो समरी आपने GSTR जो फाइल GSTR1 को फाइल किया है, उसके बेस पे केवल आपको ये सेक्शन जो होता है, इसके तहत आपकी समरी अभी जनरेट हो गई है। लेकिन इसमें भी आप देखते हैं जो सिस्टम जनरेटेड समरी जो होती है 3.1 और 4 जो होती है, बेस्ड ऑन योर GSTR2 भी सम नॉट बी जनरेटेड। मतलब यहाँ पे ये वाला पॉइंट कहता है साहब कि अभी तक आपकी जो 3.1D और 4 जो टेबल होती है, उसकी समरी अभी जनरेट नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको कहता है कि अगर आप देखना चाहते हैं या जनरेट करना चाहते हैं, तो इस केस में क्या होता है कि जब आप 3B पे क्लिक करते हैं तो आपको जनरेट PDF बटन आपको मिलता है। उससे आप अपनी डैशबोर्ड के जो पेज होता है उसमें से आप इसको कंटिन्यू देख सकते हैं। और इसमें ये भी लिखा है और यू मे कंटिन्यू सेव यूर फाइल और GSTR3B, मतलब सेव और फाइल, यानी कि आप अपनी 3B को सेव भी कर सकते हैं और फाइल भी कर सकते हैं। बेसिक यहाँ पर आप देखेंगे कि 2B अभी जनरेट नहीं हुई है, लेकिन आप अपनी जो GSTR3B है उसको फाइल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर जैसे फिर भी आपकी एरर अगर आती है आपको, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में यहाँ पे नंबर दिया गया है कि जब अपनी क्विक जो आपका सॉल्यूशन होता है उसके लिए आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है कि पर्टिकुलर आपको कोड जो होता है ये यहाँ पे शेयर करना है कि जब आप कि भाई मैं अपनी GSTR1 मैंने फाइल कर दिया और 3B में फाइल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी 2B जो होती है वो जनरेट नहीं हुई है। तो इसके रिगार्डिंग आपको एरर कोड दिया गया है कि इस एरर कोड का आपको उनको रेफरेंस देना है ताकि वो आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ होती है। तो ये पूरा पॉपअप जो होता है इसका तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। अब इसको जैसे मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब क्लोज़ करने पर यहाँ पर मैं आप देखेंगे 3.1 और यहाँ पे 3.2, तो दो चीज़ें इसमें जब एडवाइजरी मैंने आपको दिखाई थी पॉपअप, उसके अंदर ये बताया गया था कि 3.1 के अंदर जो डाटा आप देखते हैं, यानी कि आपने जो सेल GSTR1 के अंदर दिखाई थी वो डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा 3.2 के अंदर भी जो इंटरेस्ट रेट सप्लाई होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये 3.1 तो ये दिखा देता है कि भाई मेरे को अब क्या करना है, इतना टैक्स मुझे पे करना है, 16,900 और 376 अप्रॉक्स मुझे 17,000 का जो है वो पेमेंट करना है। अब लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि आपको जो GSTR1 आपने फाइल कर दी लेकिन 2B अभी जनरेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेबल नंबर 4 जो होता है आपका एलिजिबल ITC, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जब आप इस टेबल नंबर 4 पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि ये सारा का सारा पूरा 0 है। तो इसके अंदर आपकी जो वैल्यू होती है, मतलब 2B जब आपकी जनरेट हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर ये डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है। और अगर आपकी 2B इसमें जनरेट नहीं होती है तो उस केस में इन कॉलम्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ आप फीड करते हैं तो वो मैनुअल आप इसमें फीड कर सकते हैं। तो जब आप मैनुअल इसमें फीड करेंगे और फीड करने के बाद में जब आप इसको कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद में आप अपनी 3B जो होती है उसको कंटिन्यू फाइल कर सकते हैं। बट आपको अपने जो भी आपके इन्वॉइसेस होते हैं उनको अच्छे से आपको टैली करना है। और टैली करने के बाद में ही यहाँ पर आपको जो रिकॉर्ड होता है सेक्शन वाइज, मतलब जिस कॉलम के अंदर ये चेक करके आपकी जो लाइबिलिटीज़ जितनी बनती है उसके अंदर आपको यहाँ पे जो कॉलम आपकी IGST होती है, CGST, SGST, जिस जो भी आपका अमाउंट होता है जैसे इसमें, वो आपको यहाँ पर पूरा एक तरह का इसमें एंटर करना है। और एंटर करने के बाद में कंफर्म करके फिर आपको ये फाइल करना है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपकी GSTR1 आप फाइल कर देते हैं और फिर आपको 3B अगर फाइल करनी होती है तो आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन 2B का जो डाटा होता है वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होके नहीं आता है। वो आपको ऑटो पॉपुलेट होके आएगा हमेशा हर महीने की जो 14 तारीख होती है उसको, मतलब उसके बाद में ही आता है ये, सॉरी आज 13 तारीख को नहीं आता, 14 तारीख को ये हर महीने का डिपार्टमेंट ने इसको फिक्स किया हुआ है। और इसकी एडवाइजरी भी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाई थी कि जो 2B होती है, अगर आपको अब यहाँ पर
एक चीज़ होती है, जैसे आप यहाँ पे करते हैं भाई सिस्टम जनरेटेड, जो यहाँ पे जो होती है 3B को जो एडवाइजरी में बताया गया था, जैसे आप यहाँ पे जनरेट करेंगे तो इस केस में क्या होता है कि एक PDF फाइल जो होती है यहाँ पर आप वो डाउनलोड हो जाती है। तो ये वाली वो PDF फाइल है जिसमें कि आपने 2B का इसमें डाटा अभी आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि 2B यहाँ पर जनरेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये वाली जो पूरी समरी है यानी GSTR1 के अंदर जो भी मैंने यहाँ पे स्टेट वाइज जो सप्लाई दी है वो पूरी की पूरी डिटेल्स इसमें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से आप अपना पूरा डाटा चेक कर सकते हैं, लेकिन अब जो 2B जो होता है उसका डाटा यहाँ पे कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी मतलब पूरी एक समरी जो होती है, इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ ही अपनी जो भी आपने इसमें अगर डाटा फीड किया, जैसे यहाँ पे एलिजिबल ITC में जाके और मैं अगर चेंज करके जैसे अगर मैं सेव नहीं करता हूँ तो वो डाटा आपका सेव नहीं होगा। इसके लिए आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाटा फीड करेंगे, फीड करने के बाद में यहाँ पे आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद में यहाँ पर आपको उसको सेव GSTR3B जो होता है इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में फिर कंटिन्यू प्रोसीड टू पेमेंट का आपको करना है। तो यहाँ पर ये होता है कि एलिजिबल ITC के अंदर अगर आपका जो 2B के अंदर जो आपको ITC मिलता है और अगर आपके यहाँ पे जो लेज़र बैलेंस जो होता है उसमें अगर अमाउंट आपका नहीं होता है तो बाकी की पेमेंट आपको अपने बैंक अकाउंट से करनी होती है। तो ये था कि अगर आपके पोर्टल पे आपने GSTR1 को फाइल कर दिया और 2B अगर आपकी जनरेट नहीं होती है तब भी आप अपनी 3B को फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको उस केस में अपने सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं उनको चेक करके और फिर ही आपका यहाँ पर डाटा फीड करें ताकि आपकी जो रिटर्न होती है उसमें किसी भी तरह का कोई भी इश्यू आपको फेस ना करना पड़े। तो ये था दोस्तों GSTR3B से रिलेटेड जो होता है एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है कि अगर आपकी GSTR1 आप फाइल कर देते हैं, 2B अगर जनरेट नहीं होती है तब भी आप अपनी GSTR3B को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।